और इस वक्त की एक अहम खबर आपको बता दें, एयरपोर्ट पर भारी भीड़ को देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र ने सभी एविएशन कंपनियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। एयरलाइंस कंपनियां चेक इन काउंटर पर मैन पावर बढ़ाएं। केंद्र सरकार के सीधे निर्देश, सोशल मीडिया हैंडल पर रियल टाइम सूचना साझा की जाए। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भीड़ के बाद केंद्र ने जारी की है ये एडवाइजरी। इंडिगो ने पैसेंजर्स को 3.5 घंटे पहले आने की दरअसल सलाह दी है। सुरक्षा जांच के लिए अपने साथ 7 किलो वजन का एक बैग लेकर आएं। ये इंडिगो की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई है उसमें कहा गया, एयरपोर्ट पर एंट्री के लिए यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं और एयरपोर्ट पर भारी भीड़ से जुड़े तमाम वीडियोस इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे, जिसके बाद सिविल एविएशन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एयरपोर्ट का दौरा किया था और अब ये एडवाइजरी जारी की गई है एविएशन कंपनियों के लिए। हालांकि समीर, देखना होगा कि इस एडवाइजरी में और क्या क्या कहा गया है, इस बारे में और अपडेट के साथ हमारे सहयोगी अभिजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिजीत, डिटेल जानकारी इस बारे में बताएं। जी बिल्कुल, देखिए केंद्रीय मंत्री सिंधिया के विजिट को 48 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अगर बात करें सोशल मीडिया पर शिकायतों की तो वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी ताजा ट्वीट भी हमने देखे हैं जिसमें कि लोग शिकायत कर रहे हैं कि कुछ ज्यादा बदलाव उन्हें वहां पर नजर नहीं आ रहा। और इसी के मद्देनजर मंत्रालय ने भी एडवाइजरी जारी की है एयरलाइंस को कि वो काउंटर्स की संख्या बढ़ाए। लेकिन अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो वहां पर लोगों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ा। अभी आपने जिक्र किया कि 3 घंटे पहले, 3.5 घंटे पहले बुला रही है एयरलाइंस। डोमेस्टिक फ्लाइट्स में भी, डोमेस्टिक फ्लाइट्स बोर्ड करने के लिए भी लोगों को 3 घंटे पहले चेक इन करने के लिए कहा जा रहा है। लोगों की शिकायत है कि आखिर क्यों, और इन्हीं सवालों के जवाब लोग सोशल मीडिया पर भी लगातार पूछ रहे हैं। और इन्हीं के मद्देनजर ये एडवाइजरी जारी की गई है एयरलाइंस को कि वो सुविधाओं को बढ़ाएं ताकि लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। मैं इसीलिए अभिजीत आपसे ये जानना चाहती थी कि एडवाइजरी में क्या क्या कहा गया है, क्योंकि ये मुख्य तौर पर अगर ये बात कही जा रही है समीर कि 3.5 घंटे पहले आने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है लोग इस बात को लेकर एतराज जरूर जताएंगे कि टाइम फ्रेम बढ़ाने से सोल्यूशन नहीं होगा, जबकि मैन पावर और सेंटर्स का बढ़ाना बहुत जरूरी है। इस बीच ये भी जान लेते हैं कि आखिर एयरपोर्ट पर समस्या होती क्या थी, क्योंकि इन्हीं समस्याओं के बाद ये पूरा मामला जिस तरीके से सुर्खियों में आया है, जो लोगों की समस्या थी उसके मुताबिक हजारों लोग जिस तरीके से लंबी लंबी कतार में लगे रहते थे, ये साफ तौर पर देखा जाता था। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि सुरक्षा जांच के लिए भी लोगों को समीर घंटों इंतजार करना पड़ता था। बिल्कुल, और यही सबसे बड़ी वजह है कि अब इस तरह की गाइडलाइन जारी करनी पड़ रही है केंद्र सरकार को, जो कि बहुत जरूरी है। नवंबर से टर्मिनल 3 पर, दिल्ली के T3 पर हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। इमिग्रेशन काउंटर पर भी भारी भीड़ नजर आ रही है और कोई तो सीमा होगी, कोई तो लिमिट होगी। आप ये नहीं कर सकते कि 3 घंटे पहले, 4 घंटे पहले, 5 घंटे पहले लोगों को बुलाकर एयरपोर्ट पर बिठा दिया जाए। जांच के लिए अब जो नई एक्सरे मशीन लगी है उसको लेकर भी समस्या है। ये आपको बता रहे हैं समस्या की वजह क्या है। नई मशीन में सभी सामान बाहर निकालना जरूरी है और जाहिर है अगर ऐसा होगा तो और ज्यादा वक्त लगेगा। और इमिग्रेशन काउंटर्स भी क्षमता के मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए लंबी कतार तो रहती है। जांच के लिए बनाए गए सभी गेट का भी पूरे तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है और मैनुअल तरीके से टिकट जांचने में भी बहुत ज्यादा वक्त लगता है। और महत्वपूर्ण ये भी है कि CISF और निजी गार्ड्स में किसी तरह के तालमेल भी की कमी नजर आई है। बिल्कुल, और स्कैन मशीन से कई बार बोर्डिंग पास स्वीकार नहीं होता है। उसके बाद आप जाते हैं, कंप्लेंट करते हैं, फिर कोई आता है, वो आपका बोर्डिंग पास निकालता है। लोग DG ऐप का बेहद कम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी एक बड़ी वजह है। अब समस्या है तो समाधान क्या है? समाधान पर अगर हम बात करें तो एक्स्ट्रा स्टाफ की भर्ती की जाए। और देखिए, जो केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है उसमें यही कहा गया है एविएशन कंपनियों को कि मैन पावर बढ़ाया जाए। हालांकि टेक्निकली ये देखा भी बहुत जरूरी है समीर, देखना कि क्या कुछ विमान दूसरे टर्मिनल पर शिफ्ट किए जा सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो जाहिर सी बात है टर्मिनल 3 पर लोगों की समस्या कुछ हद तक कम हो सकती है। बिल्कुल, और व्यस्त घंटे में उड़ानें कम की जाएं, इसके बारे में भी सोचा जा रहा है। क्या DG ऐप के इस्तेमाल से कम समय में एंट्री मुमकिन है? लेकिन वही बात फिर निकलकर सामने आती है, इस ऐप का इस्तेमाल ज्यादातर लोग अभी कर नहीं पा रहे हैं। ऐप के इस्तेमाल से सिर्फ 2 मिनट में एंट्री मुमकिन होगी। तो समाधान मौजूद है, जरूरत है इस दिशा में काम करने की, ताकि एयरपोर्ट पर ये जो बेतहाशा भीड़ इकट्ठा हो रही है इसे आने वाले वक्त में कम किया जाए, लोगों की परेशानियों का
कोई हल निकाला जाए। चलिए, इस बड़ी खबर पर हमारी नजर है, आगे भी आपको बड़ी खबरों का देंगे अपडेट। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।